एंड वेलकम बैक टू द चैनल जीनियस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा आपका वेलकम करता हूं बच्चों। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास और पार्ट फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आज का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थ्योरेटिकल बेस्ड क्लास लेकर के आया हूं क्योंकि न्यूमेरिकल मेरे लगातार चल रहे हैं और मैं चैनल पे पढ़ाता हूं न्यूमेरिकल, लेकिन मैं थ्योरी की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी लिख करके थ्योरी पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं। तो मैं भाई थ्योरी आपको एक्सप्लेन करूंगा और उस तरीके से करूंगा ताकि आप अपने एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे से लिख पाएं, क्योंकि एग्जाम बड़े नजदीक है। तो मैं चाहता हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज ही हमारी लगातार फ्लो में चलती रहे, ठीक है ना। तो चलते हैं अपनी क्लास पे। और क्लास पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है ना। आइए देखते हैं बच्चों आज की क्लास। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है बच्चों मेरा ये, व्हाट इज द कॉस्ट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेज। यानी कि लागत लेखांकन क्या है, इसके उद्देश्य और लाभों की व्याख्या कीजिए। मैंने टेलीग्राम पे डाला था कि मुझे इंग्लिश में क्लास चाहिए बच्चों को या फिर हिंदी में, तो वोट तो ज्यादा हिंदी को आए हैं, इंग्लिश को कम आए, लेकिन फिर भी मैंने हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बनाई है ताकि ना तो हिंदी वालों को प्रॉब्लम हो ना ही इंग्लिश वालों को, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है बच्चों? कॉस्ट अकाउंटिंग में छोटे से शब्दों में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग डिफाइन कर देता हूं। कॉस्ट का मतलब होता है किसी चीज की लागत निकालना। जैसे कि अगर कोई चीज हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे कि ये मेरे पास एक मार्कर है, ये मार्कर क्या है, इसको मैन्युफैक्चरिंग करने का जो भी इसकी कॉस्ट आई हो उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। चाहे वो इसकी लेबर हो, चाहे इसकी वो निप हो, चाहे वो इसका अंदर रिफिल हो, चाहे वो इसकी बॉडी हो, है ना। टोटल को जोड़ करके, यानी कि जो भी हमने मटेरियल लिया, जो भी हमने वेजेस दी, जो भी हमने लेबर चार्ज किया, ये सबको जोड़ करके जो बनती है वो हमारी कॉस्ट बनती है। और इसको लिखना यानी कि उसका लेखांकन करना ही कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है, ठीक है ना। आइए पढ़ते हैं एक एक चीज के बारे में। सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन। मीनिंग के बारे में पढ़ते हैं कि द सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज सच ए स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ जनरल अकाउंटिंग in which accounts of various expense made over a product, a service are prepared in a such a way as the obtain information and data for guidance of management and to work, but the total and per unit cost। यानी क्या है, आपने क्या किया, जितना भी टोटल एक्सपेंस हुआ उसको क्या कर दिया। मान लो आपने जैसे मार्कर था मेरे पास, ये आपने 10,000 मार्कर्स बनाए आपने। एक मार्कर पे जो भी कॉस्ट आई हो उस मार्कर से क्या कर देंगे, टोटल उसको डिवाइड कर देंगे, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे, तो आपकी क्या निकल जाएगी, पर यूनिट निकल जाएगी, है ना, पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगी। इन अदर वर्ड्स भी दे रखा है उसने क्या, कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज सच ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंस एंड प्रीपेड विद द ऑब्जेक्टिव नॉलेज एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट, ठीक है ना। उसके बाद आगे पढ़ता हूं बच्चों। आगे इसने 2 डेफिनेशन दी, एक तो दी हरोल्ड के अनुसार, एक दी उसने बिगी के अनुसार। तो हरोल्ड के अनुसार क्या है, कॉस्टिंग इज अ क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। क्या है, क्लासिफाइंग करना, रिकॉर्डिंग करना एंड एलोकेशन करना उसका, है ना, जो भी एक्सपेंडिचर हुए हैं। तो क्या आता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाती है, यानी कि उसकी सब चीज निकल जाती है, ठीक है ना, इसने कहा। उसके बाद एक वॉल्टर ने बोला, क्या बोला, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रीवियस ऑफ सच एनालाइज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एज वेल एबल द टोटल कॉस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन टू बी ascertained with a reasonable degree of acquire and the same time to disclose externally how such total cost is considered, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों ये सब चीजें आप पढ़ लेना। उसके बाद पढ़ता हूं मैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या करते हैं, हम नेचर पढ़ते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, यानी कि क्या है इसकी प्रकृति और इसकी विशेषताएं, ठीक है ना। क्या है इसकी विशेषताएं, मैंने हेडिंग नोट की हुई है बच्चों, आप इसके अंदर बना करके लिखोगे, क्योंकि मेन तो काम ये होता है बच्चों कि हमें हेडिंग अच्छे से पता होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी वाला हो और चाहे वो इंग्लिश वाला हो, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है बच्चों, सबसे बड़ा जो फोकस होता है ना वो हेडिंग्स पे जाता है। तो जैसे कि सबसे पहले मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहला बच्चों हमारा वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, यानी क्या है, लागत लेखांकन की एक शाखा है। ये ध्यान रखिएगा आप, लागत लेखांकन क्या है, लेखांकन की शाखा है। दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस, यानी कि लागत लेखांकन कला एंड विज्ञान दोनों है, ठीक है ना। तीसरा क्लासिफिकेशन क्या आता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड
एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी क्या है, लागत लेखांकन व्यय का वर्गीकरण, रिकॉर्डिंग और उचित आवंटन है। उसके बाद फोर्थ बढ़ता है टोटल और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज कैन ऑल्सो बी नोन फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि उत्पाद या सेवा की कुल या प्रति इकाई लागत को लागत लेखांकन से ही जाना जाता है। ठीक है ना, जैसे मैंने ऊपर बताया था अभी, वर्क इन प्रोग्रेस कैन ऑल्सो बी फाइंड आउट फ्रॉम द सिस्टम, यानी कि इस प्रणाली से कार्य प्रगति का भी पता लगाया जा सकता है। 6 आता है बच्चों, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द सिस्टम कैन बी यूज इन सॉल्विंग सर्वल मैनेजमेंट प्रॉब्लम, इस प्रणाली द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं का उपयोग कई प्रबंधन समस्याओं को हल करने में किया जा सकता है। उसके बाद 7 आता है बच्चों, कॉस्ट अकाउंट आर ऑल्सो हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट, यानी कि लागत खाते लागतों को नियंत्रण करने में सहायक होते हैं। तो ये हेडिंग्स है बच्चों, इनके अंदर आप थोड़ा थोड़ा बना करके लिखेगा इसी से रिलेटेड। ठीक है ना, आगे चलते हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी क्या है इसके ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या है इसके, जैसे कि पढ़ते हैं हम सबसे पहले यानी कि लागत लेखांकन के उद्देश्य। सबसे पहले आता है बच्चों कॉस्ट डिटर्मिनेशन, यानी कि कॉस्ट डिटर्मिनेशन होता है लागत का निर्धारण करना, लागत को निर्धारण करना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू नो द टोटल एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोसेस, ये सब क्या है, लागत को निर्धारण करता है। दूसरी बात कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, लागत नियंत्रण बोलते हैं इसको, यानी कि द सेकंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि दूसरा उद्देश्य ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज द कंट्रोल द कॉस्ट सो दैट द मिनिमम एंड बेटर प्रोडक्शन ऑफ मिनिमम कॉस्ट मे बी पॉसिबल, है ना, अच्छा हो, बेटर हो प्रोडक्शन हो और मिनिमम कॉस्ट पे पॉसिबल हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, लागत में कमी आता है, तीसरा लागत में कमी यानी कि कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कंट्रोल द एक्सपेंडिचर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। उसके बाद है बच्चों गाइडेंस मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध के मार्गदर्शन, प्रबंध के मार्गदर्शन क्या क्या है, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग गाइड द मैनेजमेंट इज इन पॉलिसी डिसीजन, क्या है, पॉलिसी डिसीजन। उसके बाद है बच्चों डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य का निर्धारण। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू द फिक्स ऑफ रीजनेबल सेल प्राइस सो द कॉम्पिटिशन में बी फेस एंड प्रॉफिट में बी अर्न, यानी कि देखो मार्केट में कहीं भी जाते हैं, कोई भी चीज हासिल करते हैं तो आपको मार्केट में कंपटीशन फेस करना पड़ता है, तो आपको सेलिंग प्राइस ऐसा रखना होगा जिससे आपकी फेस वैल्यू भी बने और आप प्रॉफिट भी अर्न कर सको। ठीक है, उसके बाद कंप्लेंट्स एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपात। ठीक है, ये इसको पढ़ लेना, वैसे 5-5 ही लिख लो तो बहुत है। ठीक है ना, तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना भाई। ठीक है, एंड लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, साथ ही में अगर कोई भी पॉइंट अच्छे लगे तो आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ताकि आप नोट्स प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, नोट्स आप ही प्रिपेयर करेंगे। आगे है बच्चों एडवांटेज एंड इंपोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि लागत लेखांकन के लाभ और महत्व क्या क्या है बच्चों, पहले पढ़ लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हैज बीन फुल्ली सक्सेसफुल इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इट इंपोर्टेंस इज देयरफॉर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, it is advantage not only to the manufacturer or producer but to other also. In brief, the advantage of cost accounting may be summarized under the following heads. Number 1 क्या दिया बच्चों उसने, advantage to producer and manager, यानी कि उत्पादकों और प्रबंधकों को लाभ क्या क्या होते हैं, जैसे कि फर्स्ट दिया उसने बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर एंड प्लांट, यानी कि सामग्री, श्रम और संयंत्र का सर्वोत्तम उपयोग, यानी कि मटेरियल का आप सही उपयोग करते हैं कैसे, लेबर का, और जो आपके टूल्स हैं, आपके लिए प्लांट लगे हुए हैं, उसका सही सर्वोत्तम और अच्छा उपयोग करना। जैसे कि डिटेल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स फॉर मटेरियल, लेबर एंड प्लांट, thus the thief of material and the measuration of labor can be easily checked and best utilization of the plant can be made. उसके बाद आता है बच्चों नॉलेज ऑफ प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज, यानी कि लाभदायक और गैर लाभकारी गतिविधियों का ज्ञान होना। भाई देखो हमें ये इस चीज की भी नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ हमें लाभ होगा और कहाँ हमें लाभ नहीं होगा। इन कॉस्ट अकाउंटिंग सेपरेट ऑफ कॉस्ट एनालिसिस ऑफ ईच जॉब, प्रोसेस, डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट और सर्विसेज इज डन, इट हेल्पिंग इज नॉन देयर सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस
if advantage in the non-profitable activities may be suspense and profitable ones may be continue or effort may be made to improve and non-profitable activities. उसके बाद आता है बच्चों सी कि एनालिटिकल एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट. क्या आता है ये? उत्पादक लागत का विश्लेषणात्मक एंड तुलनात्मक अध्ययन. ठीक है. उसके बाद है हेल्पफुल इन फिक्सिंग सेल एंड टेंडर प्राइस, यानी कि बिक्री और निविदा मूल्य तय करने में सहायक. ये सहायक होता है. ठीक है ना. कॉस्ट निकालना होता है तो टेंडर यही तय करता है और सेल भी आपकी फिक्स करता है. हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट, यानी कि ये क्या करता है? आपको लागत को नियंत्रण करने में सहायता करता है. ठीक है. कॉस्ट अकाउंट प्रोवाइड यूज द डाटा ऑफ द मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, बजटिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट. इट हेल्प इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट विद द एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग द बजटरी कंट्रोल. उसके बाद फिफ्थ आता है बच्चों कि नॉलेज ऑफ लॉसेज और इंसिडेंट एफिशिएंसीज, नुकसान या अक्षमताओं का ज्ञान. भाई नुकसान का और अक्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ हमें नुकसान हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता. तो ये भी हमें लागत लेखांकन जो है ये हमें हेल्प करता है इसमें. कॉस्ट अकाउंटिंग नॉट ओनली शो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बट ऑल्सो रिवैल्यूज लॉस इन एफिशिएंसीज ऑक्यूरिंग इन एनी फ्रॉम सच इन आइडल टाइम. ठीक है ना. उसके बाद आता है बच्चों महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायक, यानी कि हेल्पफुल इन टेकिंग विचुअल डिसीजन. तो ये भी इंपॉर्टेंट है उसका. और मंदी के दौरे में उपयोगिता, यानी कि यूटिलिटी इन द पीरियड ऑफ डिप्रेशन. ठीक है. पढ़ना है इसके बारे में बच्चों. और सेकंड आता है इसके अंदर एडवांटेज ऑफ एम्प्लॉय, यानी कर्मचारी को लाभ क्या क्या होते हैं. तो ये दिए हुए हैं सब, आप रीड करना है इसको. ठीक है. इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ये सेकंड थर्ड फोर्थ तक है. ठीक है. उसके बाद है बच्चों एडवांटेज टू कंज्यूमर, उपभोक्ताओं का लाभ, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प इन कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बिकॉज इन ऑर्गेनाइजेशन वेयर कॉस्ट अकाउंट आर मेंटेन स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल एंड एफिशिएंट वर्कर आर यूज इन प्रोडक्शन. यानी कि देखो उपभोक्ताओं का लाभ भी होना चाहिए. भाई देखो आप जैसी चीज दे रहे हो, अगर उस चीज में कंज्यूमर को, मान लो अगर आप ही कंज्यूमर है, मैं भी एक कंज्यूमर हूं, और हम किसी को यूज कर रहे हैं, अगर हम उसमें बेनिफिट होगा हमें उसमें, तभी तो हम दोबारा से उसको यूज करेंगे. तो एडवांटेज भी होना चाहिए कंज्यूमर्स को, है ना. एंड फोर्थ आता है बच्चों, लास्ट आता है एडवांटेज टू गवर्नमेंट, यानी कि सरकार को लाभ होना चाहिए. द डिटेल एंड एनालिटिकल information recording various industries provide by the cost account depend of the actual position. The help of the government is formulating important policies regarding price determination, price control, wages fixation, dividend payment, taxation of excise duty, export promotion and import restrictions etc. ये सब क्या है? गवर्नमेंट, सरकार को लाभ होते हैं इन चीजों से. ठीक है ना. तो बच्चों ये था आज का पूरा क्वेश्चन. साथ साथ में इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बीच बीच में से जो भी है. ठीक है. और आई होप सभी को क्वेश्चन अच्छा लगा होगा. ठीक है. सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था बच्चों आज का ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों. अक्सर देखा जाता है क्वेश्चन में, थ्योरेटिकल में इस तरह का क्वेश्चन हमें मिल जाता है. तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा. और अगर क्वेश्चन अच्छा लगा है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करके बताना आपको कैसा लगा. ठीक है. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट एक इससे बेटर क्वेश्चन के साथ थ्योरी में ही चलेंगे लगातार. लगभग थ्योरी के 10 पार्ट हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है. तो बने रहिएगा हमारे साथ. नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे आपसे कॉस्ट अकाउंटिंग के सेकंड क्वेश्चन के साथ. ठीक है. तब तक के लिए धन्यवाद. बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू.